सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं और मेरा बंजारा लक्की दोस्त हम निकल चुके हैं एक नई राइड के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माणा विलेज, जो भारत का पहला नंबर 1 गांव माना जाता है, जहां सरस्वती नदी का संगम होता है अलकनंदा नदी के साथ। और सरस्वती नदी को सिर्फ यहीं पर ही देखा जा सकता है, उसके बाद सरस्वती नदी लुप्त हो जाती है। और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एक वसुधारा वाटरफॉल है, जहाँ बताया जाता है कि उसका पानी पापियों के ऊपर नहीं गिरता है। और यहीं से पांचों पांडव अपनी स्वर्ग यात्रा के लिए गए थे। और यहीं पर माणा गांव में भीम पुल, गणेश गुफा, बहुत कुछ देखने और घूमने को है। आप जब भी यहाँ आते हैं यहाँ विजिट करिए। और हम बढ़ते हैं अब आगे की ओर। आगे बढ़ ही रहे थे कि बीच में बैग रखा हुआ था, उसके अंदर दूध के पाउच थे और एक दूध का पाउच फट गया। लक्की भैया हो गए गीले। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। तो जैसे कि पिछले ब्लॉग में हम रुके थे बद्रीनाथ में, और शाम का टाइम में बद्रीनाथ के दर्शन भी हो गए थे। और अभी हम निकलने वाले हैं माणा गांव की ओर, जो भारत का प्रथम गांव है। तो चलते हैं, रूम से तैयार हो चुके, बैग पैक हो चुका है, लक्की भी अभी रेडी है। तो फटाफट से निकलते हैं माणा गाँव की ओर। हमने कल ही दर्शन कर लिए, से शाम को आके तो ठीक रहा। अभी तो बाप रे, यहाँ से लाइन लगी हुई है, पूरी लाइन है, इधर पूरी लाइन है और मंदिर में पूरी लाइन है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। अभी हम निकलने वाले हैं माणा गांव की ओर, वो उधर माणा गांव। तो निकलते हैं रूम से जल्द से जल्द, फटाफट से बच के बाइक हो चुकी है रेडी, और हम निकलने वाले हैं फटाफट माणा गाँव की ओर। तो निकलते हैं सीधे, लेट्स गो माणा। तो हम ज़रा रूम के पास जो गलियों में थे, तो गलियों से निकलने में बहुत टाइम लग गया, रोड ही नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से मेन रोड मिली है। अब जा रहे हैं माणा गांव की ओर। ये है माणा गांव। फाइनली हम पहुंच चुके हैं माणा गांव, जहाँ से 5 पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। आगे वसुधारा वाटरफॉल भी है, और अभी तो हम उतर नहीं जा रहे हैं, बहुत दूर पड़ेगा यहाँ से। और अभी हमें यहाँ ये देखो, भारत का प्रथम गाँव माणा, और वो रहा गाँव। यहाँ से आगे पुलिस वाले बाइक भी नहीं जाने दे रहे, तो यहीं पर रुकते हैं, यहीं पर फ़ोटो खींचते हैं, फिर निकलते हैं वापस ऋषिकेश की ओर। तो ये है भारत का प्रथम गांव, और यहाँ से ऊपर को जो ये बॉर्डर है, यहाँ से तिब्बत बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है पूरा। ये देखो, यहाँ से आगे बढ़ना अलाउ नहीं है, ये सारा तिब्बत बॉर्डर है, ऊपर को पूरा ये तिब्बत में आ जाता है। तो निकलते हैं यहाँ से वापस, देखते हैं कहाँ रुकते हैं आज, कहाँ स्टे करता है। टाइम बहुत हो चुका है, जाकर पहुँच नहीं सकते, यहाँ से 350 किलोमीटर के आसपास हल्द्वानी है, तो हमको रास्ते में कहीं और स्टे करना पड़ेगा। निकलते हैं यहाँ से, खूबसूरत नज़ारों का मज़ा उठाते हुए, बने रहे ब्लॉग पे। गाइस, माणा गाँव और बद्रीनाथ, बद्री विशाल को बाय बाय बोलते हुए चलते हैं वापस। निकलते हैं आगे की ओर, देखते हैं कहाँ स्टे करते हैं और कहाँ खाना वाना खाते हैं। खाना वगैरह भी कुछ टाइम हो सुबह से, और टाइम लेट में उठे तो बहुत लेट हो गया था। फटाफट से आगे जैसे एक भी गिर गया ना, जो भी गाड़ी वाला जा रहा है साफ, पूरे ऐसा हो रखा कि मतलब हल्का सा अटका हुआ है, हाथ लगाते ही गिर जाएगा ऐसा लगता है। बहुत ख़राब रास्ता है, बहुत ज़्यादा। बद्रीनाथ हाईवे एक ऐसा हाईवे है जिसमें हर हमेशा काम चलता है, पूरे 12 के 12 महीने। आगे बढ़ ही रहे थे कि बीच में बैग रखा हुआ था, उसके अंदर दूध के पाउच थे और एक दूध का पाउच फट गया।
फटा हुआ पाउच फेंक दिया हमने दूध। नदी के किनारे अभी तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ से सीधे उसके बाद विष्णु प्रयाग में। और यहाँ पर देखो 2 नदियों का संगम होता है, अलकनंदा नदी और धौली गंगा। और यहाँ पर एक मंदिर भी है। और अब हम बढ़ते हैं आगे जोशीमठ की ओर। आई लव जोशीमठ। चलते हैं जोशीमठ की ओर। प्रयाग से थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे कि यहाँ लैंडस्लाइड हो रही है। पूरे रोड पे पत्थर बिखर गए हैं ऊपर से कहीं से गिर के। तो यहाँ पर लग रहा है इसकी वजह से ट्रैफिक सारी गाड़ियाँ बढ़िया। पूरा रोड पत्थर पड़े हुए हैं। कल हम वापस गए थे यहाँ से बद्रीनाथ की ओर, तब तो रास्ता पूरा खुला हुआ था। कल रात में इधर लैंडस्लाइड हुई है, पूरा पहाड़ टूट के नीचे आएगा। आगे जेसीबी लगी हुई है और ट्रैफिक बहुत लगती है। देखते हैं कितनी देर में ट्रैफिक खुलता है और आगे को बढ़ते हैं। वहाँ से गाड़ियाँ आनी स्टार्ट हो गई हैं, यहाँ से अभी सब रुके पड़े। जोशीमठ से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं, ये जगह का नाम नहीं पता, वो बद्रीनाथ हाईवे पे। और यहाँ रेस्टोरेंट में खाते हैं खाना। सुबह से कुछ खाया नहीं है, थोड़ा हैवी खाना खाना पड़ेगा। लड़की भी यहाँ तो बैठ चुके हैं देखो। तो खाना खाते हैं। चमोली यहाँ से 30-35 किलोमीटर के आसपास है। ये देखो रेस्टोरेंट से बाहर का व्यू। तो खाना वगैरह खाते हैं जल्दी से जल्द, फिर निकलते हैं आगे की ओर। खाना खा के हम निकल चुके हैं आगे की ओर चमोली अभी यहाँ से 30-35 किलोमीटर के आसपास में। और जल्दी बारिश भी लग चुकी है, निकलते हैं सीधे चमोली। और यहाँ पहाड़ नहीं पूरे चट्टान पहाड़ में पेड़ होते हैं। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं चमोली। ये देखो चमोली की मार्केट, यहाँ पे लगा हुआ ट्रैफिक। यहाँ से निकलते सीधे कर्णप्रयाग की ओर। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग। सीधे चमोली से कर्णप्रयाग की ओर। ये कर्णप्रयाग की मार्केट। और यहाँ पे 2 नदी का संगम, अलकनंदा और पिंडर नदी। यहाँ से पिंडर नदी आ रही है। तो चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं कहाँ जाते हैं।
बार मैंने मना कर दिया था, ना हो गई। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके थे अल्मोड़ा। बद्रीनाथ से सीधे अल्मोड़ा की ओर निकले तो कहीं और की ओर थे। रास्ते में फिर टाइम बहुत था तो निकल गए, फिर पूरी नाइट में राइड करी। उसके बाद पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा एक दोस्त के रूम पे। आप सूप पी रहे हैं? अभी हम सूप पी रहे हैं, हालत ख़राब हो रखी है। ये देखो सूप बन के रेडी हो चुका है, अभी पीते हैं। तो गाइस कैसा लगा ब्लॉग अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नेक्स्ट लोकेशन के साथ। तब तक के लिए जय बद्री विशाल।